की मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग इस संदेश को सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन आगे बढ़ेंगे और वो उन्नति करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तरक्की दाएं और बाएं से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन से। हालेलुया। आज 2024 का लास्ट संडे है। कौन सा संडे? 2024 का ये लास्ट संडे है। ये जो समय है जो आज चला गया ये दोबारा कभी भी आएगा, ये दोबारा कभी भी आएगा नहीं। हम कुछ दिनों के बाद में, 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में एक नए साल में प्रवेश करेंगे। पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास नए साल के लिए क्या कोई तैयारी है? हालेलुया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का वादा है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उन्नत करूंगा। ये बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है, प्रभु यीशु मसीह का वादा है। मैं चाहता हूं हम एक वचन को पढ़े, लूका का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। लूका का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, ध्यान से सुनना है। लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 32 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 32 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंड मत डर। यहां पर परमेश्वर का वचन किसके लिए? बोलो मेरे लिए। सब लोग बोलो मेरे लिए। आज प्रभु किससे कह रहा है? बोलो मुझे बोल रहा है। किसको बोल रहा है? बोलो किसको बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से और जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे उन सब से कह रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंड मत डर, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है, तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। क्या करे तुम्हें? प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वह तुम्हें क्या दे? राज्य दे, तुम्हें आशीष दे, तुम्हें ब्लेसिंग दे, तुम्हें बढ़ाए। जैसे अभी मेरी पत्नी यहां पर गवाही दे रही थी कि मैंने स्पिरिट में एक बात को महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह 2025 के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। जिन लोगों के पास संतान नहीं उनको संतान देना चाहता है, जिनके पास नौकरी नहीं उनको नौकरी देना चाहता है, जिनके पास उन्नति नहीं उनको उन्नति देना चाहता है, जिनके पास चंगाई नहीं प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करना चाहता है। बाइबल कहती है यहां पर धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु के वचन नहीं टलेंगे। और यहां पर प्रभु क्या कहता है, मैं चाहता हूं इसको दोबारा फिर एक बार हम पढ़े और इसको ध्यान से सुने। हाँ जी। हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंड मत डर, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है। तुम्हारे पिता, आपका पिता कौन है? मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर बाइबल कहती है तुम्हारे पिता को ये भाया है, हाँ, कि तुम्हें राज्य दे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना। मुझे और आपके जीवन को, मेरे और आपके जीवन को पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भरना। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? यीशु का वचन हमें क्या कहता है कि पिता को यह भाया है कि वो क्या तुम्हें दे? राज्य दे। याद रखिए, मैंने अभी बताया हम एक नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कहां करने के लिए प्रवेश जा रहे हैं? नए साल में। नया साल हर बार मैं बोलता हूं उन लोगों के लिए नया होता है जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ जीवन में नया करते हैं। नए साल में प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कुछ कहता है। मैं चाहता हूं हम 35 वचन को पढ़ेंगे। 35 वचन को, 12 की 35, अभी 32 पढ़ा, अभी 35 वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। तुम्हारे कमरे बंदी रहे। सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन क्या कहता है? तुम्हारी कमरे बंदी रहे। हाँ, आगे। और तुम्हारे दिए जलते रहे। और तुम्हारे दिए क्या रहे? जलते रहे। हाँ, आगे। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो, तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हो। अब यहां पर प्रभु तैयारी की बात करता है। किसकी बात? सब मिलकर बोले हालेलुया। किसकी बात करता है? तैयारी की। क्या आपने, मैंने आपसे पूछा था
क्या आपने 2025 के लिए तैयारी करी है? या फिर आपने जिस प्रकार आप अभी जीवन जी रहे थे वही सेम जीवन, सेम वही स्वभाव, सेम आदतें, सेम काम अगर आप करेंगे तो आप मत समझिए परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। हर व्यक्ति आपको इन दिनों में सिर्फ ब्लेसिंग का वचन देता हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यहां पर यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे, वो तुम्हें आशीष दे, वो तुम्हें बढ़ोतरी दे, वह तुम्हें उन्नति दे, वो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। और उसके लिए अगर आपको वो रिसीव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके जीवन में तैयारी की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, पिछले लगभग 1 महीने से उससे भी ज्यादा हम 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं। क्या क्या काम हमें 2025 में करने हैं, कैसे कैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाना है, कैसे कैसे संगतियों को प्रभु यीशु के साथ करना है। मैंने मेरे जीवन के लिए भी प्लान किया कि आने वाले समय में मुझे प्रार्थना के स्तर को बढ़ाना है, मुझे वचन के स्तर को बढ़ाना है, मुझे ज्यादा समय यीशु के साथ बैठना, ताकि 2024 से भी बेहतर साल मेरे लिए कौन सा हो? 2025। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल हमेशा तैयारी के विषय में बताती है। 2 चीजों के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। नंबर 1 है, क्या आप नए साल के लिए तैयार हैं? क्या नए साल के लिए आप कुछ तैयारी कर रहे हैं? जैसे अगर हमें किसी शादी में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है तो कम से कम 2 महीने 3 महीने पहले हम उस शादी में जाने के लिए कपड़ों को तैयार करते हैं, अपने सारी जितनी भी सामग्री हमें चाहिए उसको हम तैयार करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करते हैं कि हमें एक शादी में जाना, हम एक नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। क्या मेरे और आपके जीवन में कोई तैयारी है? अगर नहीं है तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। बहुत बार मैंने अपने जीवन की कमियों को लिखा, बड़े ध्यान से लिखा। पिछले मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया, प्रभु कम से कम मैं 3 दिन फास्टिंग में रहूंगा, पर मैं 3 दिन से ज्यादा, फिर मैंने संडे को भी फास्टिंग किया। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैंने इसलिए कि प्रभु नए साल में मुझे नई सामर्थ चाहिए। और कल रात बहुत देर तक जब मैं प्रार्थना करता रहा, मैंने सोचा कि जब तक ये दिन रहेंगे मैं अपने आप को कमरे में बंद करके परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा, यीशु के चरणों में बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा। और मैं जब प्रार्थना के विषय में वो पढ़ रहा था, रात को मैंने एक जबरदस्त सपना देखा कि मैं कुछ प्रार्थना करके ऐसे कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों में हलचल हो रही है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2025 में प्रभु बड़े बड़े काम इस जगह पर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं आत्मा में तैयारी कर रहा हूं, मैं आत्मा में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं वचन में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं अपने आप को प्रभु के करीब ले जाने के लिए, ताकि प्रभु जब नया साल मेरे जीवन में आए मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। इसलिए पिछले मैं लगातार 4 दिन क्या करूंगा? प्रभु के चरणों में बैठने की कोशिश करूंगा। क्या आपके पास ऐसी कोई तैयारी है? क्या आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है? बहुत सारे लोग इस रात को 31 दिसंबर की रात को या 1 तारीख को डीजे लगाएंगे, जश्न मनाएंगे, शोर शराबा करेंगे, दारू पिएंगे, बहुत सारे तरीकों से भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत सारी चीजें करेंगे। और मैंने सोचा इस बार जब नया साल आएगा हम उस समय प्रभु यीशु मसीह की प्रेज करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, चाहे अकाल पड़े, चाहे महामारी आए, चाहे कोई रोग आए, चाहे कोई बीमारी, कुछ भी आए, बाइबल कहती है, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को यह भाया है कि वो तुझे क्या दे? राज्य। हालेलुया। छोड़ना पड़ेगा 2 चीजें। नंबर 1, तैयारी, बहुत लंबा संदेश नहीं देना चाहता मैं, पर मैं 2 चीजों के ऊपर आपको छोड़ देना चाहता हूं आज। नंबर 1, यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं दोबारा पढ़े हम 35 को। तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारी कमर कब बनती है? कभी मजदूर को काम करते हुए देखा आपने? मजदूर कैसे काम करता है?
कमर क्या करनी पड़ेगी? कसनी पड़ेगी। अब मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने खेत में काम किया, पर जो लोग खेत में काम करते हैं, मैंने देखा उनको, खेत में काम करने वाले व्यक्ति के पास एक गमछा होगा। पहले वो गमछा अपने गले में डाल के रखेगा, और जैसे काम की बारी आएगी उसी समय गमछा कसकर वो अपनी कमर में बांध लेता है, क्योंकि उसको पता मुझे खेत में काम करना है। कोई फौजी जब तैयारी पे जाता है, इतनी मोटी बेल्ट दी जाती है, जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है वो अपनी कमर को कस लेता है। संत पौलुस ने भी, जब हम इफिसियों की पत्री मैं चाहता हूं उसको भी हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री, यहां पे हम उंगली रखेंगे, यहीं पे हम वापस भी आएंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 14 वचन एक बार पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 6-14, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिक किसके साथ कमर कसनी है? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला 35 के अंदर? तुम्हारी कमरें क्या रहे? कसी रहे। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है सत्य से तुम्हारी कमर कसी रहे। और यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? सत्य से तुम्हारी कमरें कसी रहे। नंबर 2, तुम्हारे दिए जलते रहे। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है 10 कुंवारियों के विषय में। यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे के आने की बाढ़ जोती हैं, पर जैसे जैसे दूल्हे के आने में देरी होती है, प्रभु का वचन कहता है वो सुस्त हो जाती है, ढीली हो जाती है, और उनकी मशालें जो है बुझने लगती है। पूरा साल आपने बहुत मेहनत किया, बहुत काम करने की कोशिश करी, बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत उन्नति करने की कोशिश करी, बहुत तरक्की करने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, पर आपके दिए कहीं ना कहीं नुकलपा रहे, कहीं ना कहीं वीकनेस आ गई है, कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई है। तो यीशु मसीह आज मेरे द्वारा आपसे कह रहा है, नए साल में जाने से पहले अपनी कमरों को क्या कर ले? बाइबल बताती है अचानक से, मत्ती का सुसमाचार उसके 25वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है जैसे ही दूल्हे के आने का समाचार मिला, 5 औरतें उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। कितनी? 5। 10 कुंवारियों का जिक्र है, 10 में से 5 ढीली हो गई, जो सुस्त हो गई, उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी कि दूल्हा आने वाला है, जैसा था वैसा ही चलता रहा। आप भी उन 5 समझदार में होना चाहते हैं या बुद्धिमान में होना चाहते हैं? हालेलुया। मैंने हमेशा बताया, बाइबल हमेशा 2 लोगों का दृष्टांत देती है, हमेशा 2 मार्गों के विषय में बताती है। एक सब यहाँ पे 5 औरतों को मूर्ख और 5 औरतों को 5 कुंवारियों को मूर्ख और 5 कुंवारियों को समझदार कहा गया। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाइबल कहती है वो अपने साथ तेल लेकर आई, इसका मतलब वो तैयार थी कि अगर हमारी मिसालें ढीली भी पड़े, कम भी पड़े, हमारी मिसालें बुझने भी लगे, तो भी हम क्या करेंगे? अपने साथ उनको क्या रखेंगे? तेल रखेंगे, जिससे दूल्हे के आने में अगर देरी भी हो तो भी हम उसकी बात छूटे। सब लोग बोले हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जीवन की बुरी आदतों को लिख लो। सबसे ज्यादा खराब आदत है लोगों के जीवन में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। आपको पता है ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर के अभिषेक को खत्म कर देती है। हालेलुया। अगर ये बातें आपके जीवन के अंदर है, सॉरी टू से, मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप ब्लेस नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने काम नहीं किया? वो कहता है मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। बहुत बार खटखटाया परमेश्वर ने 2024 में। प्रभु कहता है एक नया साल आने वाला है, एक नए साल में प्रवेश करने वाले हो। मैंने अभी बताया नया साल उन लोगों के लिए नया होगा जो कुछ जीवन में नया करेंगे। मेरे पास बहुत सारे प्लान है,
क्योंकि मुझे पता है मैंने जैसे 2023, 22, 23, 24 पिछले वाले जो साल बीते उसी तरीके से मुझे 25 में नहीं जाना, मुझे 25 के अंदर तैयारी की जरूरत है। और मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, एक बड़ी भीड़ को यीशु मसीह के नाम से हम 2025 में देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु सेवकाई के लिए खड़ा करेगा, बहुत सारे जवानों को प्रभु खड़ा करेगा, बहुत सारे लोगों को प्रभु दर्शन देगा, बहुत सारे बच्चों के जीवन में प्रभु काम करेगा। कब करेगा? जब आप तैयार हैं। कौन सी कवारियों को प्रभु लेकर गया? वचन में लिखा किनको लेकर गया? दूल्हा जो तैयार। हालेलुया। ना हमारे पास वचन के लिए कोई तैयारी है, ना प्रार्थना के लिए कोई तैयारी है, ना चर्च आने के लिए कोई तैयारी है। मन करता है तो आते हैं, मन करता है तो नहीं आते, मन करता है तो प्रार्थना करते हैं, मन करता है तो नहीं करते, मन किया तो वचन पढ़ा, नहीं किया तो नहीं पढ़ा। आप कैसे ब्लेस होंगे? बाइबल पढ़िए। नंबर 1, कमर कसी होनी चाहिए। नंबर 2, तुम्हारे दिए जलते होने चाहिए। याद रखिए, बुझी हुई मिसाल की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस जीवन के अंदर आग नहीं है, उस जीवन की कोई भी वैल्यू नहीं है। समझ के बोले हालेलुया। आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आपके पास 3 दिन है, 29, 30 और 31। 3 दिन अपने जीवन की सारी कमियों को एक कॉपी के ऊपर लिख ले जाके। जब मैं नया विश्वासी था, मैं मसीह में बढ़ रहा था, हर बार मैं अपनी कमियों को, बहुत बार मैंने प्रचार में बोला, मैं अपनी कमियों को एक नोटबुक के ऊपर लिखता था। परमेश्वर मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर एक कमी आज भी है। उस कमी के लिए डेली कम से कम 1-2 मिनट या 3 मिनट या कई बार 5 मिनट भी मैं अपने सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके फिर घर से बाहर निकलता हूं, ताकि वो जो वीक पॉइंट है मेरा, उसके द्वारा शैतान मेरे जीवन के ऊपर अटैक ना। क्योंकि मुझे पता है मैं एक स्पेशल पर्सन हूं, एक स्पेशल अभिषेक परमेश्वर का, यहोवा का मेरे ऊपर है। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं। नए साल के लिए तैयारी करें। अगर आपके जीवन के अंदर कोई बुरी आदत है, उसको लिखें, प्रार्थना करें, प्रभु 2025 में मैं नहीं चाहता। कोई भी आदत हो सकती है, गाली देने की आदत, झूठ बोलने की आदत, गुस्सा करने की आदत, कुछ भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उसको नोट डाउन करें। ये 3 दिन के उपवास अगर आप कर सकते हैं तो करें। हालेलुया। याद रखिए, उपवास करने से हम मरेंगे नहीं। बाइबल कहती है, निर्गमन की किताब पढ़िए, 2 बार लिखा, मूसा 40 दिन और 40 रात प्रभु की उपस्थिति में रहा, उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। यीशु मसीह 40 दिन, मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय पढ़िए, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग में थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। बाइबल कहती है, जब वो वहां से वापस आया, सामर्थ से भरा हुआ था। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा, उसके चेहरे में से किरणें निकल रही थी और लोग उसके चेहरे की ओर देख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ बैठ के भविष्य में होने वाली बातों की चर्चा की थी। हालेलुया। आपका भविष्य ब्राइट हो सकता है, चमकदार हो सकता है, उज्जवल हो सकता है, उन्नति वाला हो सकता है। और कब? जब आप तैयारी करेंगे। याद रखिए, उसने अपने पुत्र को इसलिए धरती पर भेजा नहीं है कि धरती के ऊपर लोगों के ऊपर दंड किया गया हो। परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता। मैंने बहुत बार प्रचार किया, पर परमेश्वर आपके अंदर अपने गुणों को देखना चाहता है। जब वो नहीं दिखते, परमेश्वर का हृदय खेदित होता है। हालेलुया। अपनी डायरी के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर लिखें, प्रभु 2025 के अंदर मैं तेरे मन को खेदित नहीं करूंगा। हालेलुया। नंबर 1 तैयारी। नंबर 2 कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, बिना छोड़े आप जीवन में कभी भी ब्लेस हो नहीं सकते। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं, प्रभु कहता है। मैं चाहता हूं हम निकाले उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय। उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके 1 से लेके कुछ वचनों को हमें पढ़ना है। उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय,
उसके उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, जब भी किसी को प्रभु ने ब्लेस करना है, प्रभु आपको वहां से, मिस्र के अंदर कभी भी परमेश्वर के लोग ब्लेस नहीं हो सकते थे, इसलिए प्रभु ने उनको क्या बोला, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बाइबल कहती है मिस्र की गुलामी के अंदर 400 साल वो रहे, 400 साल तक उन्होंने बहुत पीड़ाओं का सामना किया और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा। और बाइबल कहती है, जब आप निर्गमन की किताब उसके बारे में जाकर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि वो वहां से निकले, और जब निकले तैयारी के साथ निकले। किसके साथ? किसके साथ? प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उन्होंने बोला जल्दी जल्दी मिस्र को छोड़ना है, जो मेमना खाना है वो भी कैसे खाना है, जूती पहनी होनी चाहिए, कमर कसी होनी चाहिए और हाथ में लाठी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, उसको ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। अब्राहम को परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। अपने हाथों को स्वर्ग के उठाए, सब लोग बोलेंगे हालेलुया। क्या करना चाहता है? ब्लेस करना चाहता है। आपको पता है, इसके बाप को भी परमेश्वर ने बोला था। अगर आप अब्राहम के विषय में पढ़ेंगे, अब्राहम के पिता को भी परमेश्वर ने बोला था कि तू अपने देश से निकला, पर ये वहां से निकला तो सही, पर रास्ते में ही अटक गया। मैं चाहता हूं हम उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय में रहेंगे, और उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय के 31 से पढ़े एक बार, 31 से, 11 की 31। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। उत्पत्ति की किताब 11 की 31 पढ़ रहे हैं। मैंने पहले 12 इसलिए पढ़ाया था कि परमेश्वर अब्राहम को दिखाता है। मैंने हमेशा बताया, दो लोगों का उदाहरण बाइबल में होता है। परमेश्वर ने, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने तेरा, जो अब्राहम का पिता था, उससे भी बात करी होगी। और क्या लिखा है उसके बाद, उसके बारे में, जो अब्राहम का पिता तेरा था। हाँ जी, तेरा अपने पुत्र अब्राहम, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर में निकल कनान देश को। अब वो रहता था कसदियों के ऊर नगर में, और कहां पर चला? कनान की ओर। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, मैं तुझे एक देश दूंगा, और वो देश कौन सा देश था? कनान देश। उसके बाप को भी मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम के पिता तेरा से बात की कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन उसका बाप रास्ते में आया और उस मंजिल तक पहुंच नहीं सका। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ, तब वह हरान देश में मर गया। उसको 31 को दोबारा पढ़े। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। कहां पर रहने लगा? रास्ते में। प्रभु ने बोला था हरान रहने के लिए। प्रभु ने बोला तेरी मंजिल कौन सी है? पर आपको पता, उसके जीवन में वो तैयारी, वो परपेरेंस नहीं थी। बहुत सारे लोग जिनके साथ परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें दूंगा आशीष, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उन्नति करूंगा। इसलिए मैंने लूका के सुसमाचार 12वें अध्याय की 32 वचन को आते ही आपसे बांटा था। वो कहता है, ऐ छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को यह भाया है कि वो तुझे राज्य दे, वो तुम्हें ब्लेसिंग दे, वो तुम्हें उन्नति दे, वो तुम्हें आशीष दे, वो तुम्हें हर क्षेत्र में संपन्न करे। हालेलुया।
तेरा के साथ भी ये बात हुई, पर बाइबल कहती है तेरा वहां तक नहीं पहुंच सका जहां पर परमेश्वर उसको लेकर चलना चाहता था। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते। मेरा विश्वास है 2024 में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हुए और बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं हुए। रीजन परमेश्वर नहीं है, कारण परमेश्वर नहीं है। कारण कौन है? कारण मैं और आप। अभी भरपूर मात्रा में हमारी पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन है। अगर आपकी छाती ब्लॉक हो जाए ठंड की वजह से, ऑक्सीजन तो रहेगी लेकिन वो आपके अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि आपके फेफड़े जो है, आपके लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन में कमी नहीं है, ऑक्सीजन सब लोगों के लिए सेम है, आशीष सब लोगों के लिए सेम है। क्या मेरे अंदर मैंने अपने जीवन को स्टक कर दिया है? इसलिए प्रभु कहता है नए साल में जाने से पहले क्या करो? तैयारी करो। पहला नंबर तैयारी। नंबर 2 है कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। डिले से परमेश्वर बहुत नफरत करता। बाइबल पढ़ लीजिए। धीरे ढाले लोगों से प्रभु बहुत नफरत करता है। बाइबल पढ़िए। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अंदर कहता है ना तू ठंडा है और ना तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पाया। और आगे स्पष्ट लिखा है या तो तू ठंडा होता या तो तू। यीशु मसीह ने बहुत सारी जगह पर है आलसी और ढीले लोगों, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूंगा। मेरी बहन मेरे भाई, तेरा को भी अवसर मिला था पर तेरा उस ब्लेसिंग और उस आशीष को पा नहीं सका। आप पढ़ेंगे 12:1 से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर क्या कर। यहां पे क्या कह रहा है? आगे पढ़ना बड़ा ध्यान देने वाली बात है। हाँ जी। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा? दिखाऊंगा। आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब जब मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आपको पता है कब बोला? जब तू उस जगह को छोड़ेगा। समझ के बोले हालेलुया। कब करूंगा? जब तू उस जगह को। प्रभु कहता 2025 में आशीष दूंगा। क्या अपने जीवन के अंदर बुरी कामों को छोड़ने के लिए तैयार है? बुराई छोड़ने के लिए तैयार है? चुगली निंदा छोड़ने के लिए तैयार है? झूठ छोड़ने के लिए तैयार है? छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए तैयार है? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है आई एम आल्सो रेडी। हालेलुया। इसलिए बाइबल बार बार कहती है अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। 2024 के अंदर क्या क्या कमियां पेशियां मेरे जीवन में रही, 2025 में मैं उनको अपने जीवन से दूर करने के लिए, चाहे मुझे उपवास करना पड़े, चाहे मुझे प्रार्थना करना पड़े, चाहे मुझे घुटने लगाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, प्रभु यीशु मसीह उन कमियों को मैं अपने जीवन में आने। तब आपके लिए न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको मैसेज भेजेंगे हैप्पी न्यू ईयर का। हैप्पी न्यू ईयर का, हैप्पी का मतलब खुशी। खुशी तब आएगी जब यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में, वरना न्यू ईयर तो हो रहा, हैप्पी वाला न्यू ईयर नहीं। हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर निकलने से न्यू ईयर हैप्पी नहीं होगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दाऊद कहता है मुझे यहोवा का वचन मानने से बड़ा आनंद मिलता है। अब्राहम अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने सारे जगह को छोड़ दे। याद रखिए जब तक पुराने जीवन को, पुराने जीवन की बातों को, पुराने जीवन की चीजों को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी ब्लेस हो नहीं सकते। समझ के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु कहता है, मैं इसको पूरा पढ़ दो बेटा जरा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं क्या करूंगा?
आशीर्वाद दूंगा। आगे, और जो तुझे कोसे जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। उसे क्या करूंगा मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। और मैंने बहुत बार प्रचार करके आपको बताया, जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने वाचा बांधी, और बांधी कि नहीं, और मेरे और आपके साथ भी वाचा है। इसलिए मैंने आपको आते लूका 12 की 32 पढ़ाई थी। क्या है? छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यह भाया है कि वो तुझे क्या दे? राज। हालेलुया। और आपको पता, ये इसके जीवन में आशीषें पूरी हुई। मैं चाहता हूं हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 6 वचन से हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 6 वचन से। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास करके वहीं बैठा रहा वो। ध्यान दीजिए, विश्वास करके वहीं बैठा रहा। जब वो कनान की ओर पहुंचा, और बाइबल कहती है वो गया, और उसके वंश को परमेश्वर ने आशीष दी। और आपको पता है जहां पर आज इजराइल देश है, वो कौन सी भूमि है? वो कनान की भूमि है। और कब, कितने साल पहले? यीशु मसीह से भी 1500 2000 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यह वादा किया। हालेलुया। अगर अब्राहम के जीवन में ये वाचा पूरी हुई, तो क्या मेरे और आपके जीवन में पूरी नहीं होगी? अब्राहम ने छोड़ा बहुत सारी चीजों को। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने जीवन के अंदर नोट कीजिए कौन सी बातें मुझे छोड़नी है। मैंने आते आपको बताया, मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करूंगा, पर 2 चीजों के ऊपर फोकस कर लीजिए। नंबर 1, 2024 में जाने के लिए, 2025 में जाने के लिए तैयारी करें। नंबर 2, कौन सी चीजें आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही हैं, उनको छोड़ दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से ये आपसे वादा करता हूं, 2025 आपके लिए आशीषमय साल हो जाएगा। आइए सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम थोड़ा समय प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में काम करें। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अगर आपके